सुरगारी जिसके घर में पैदारिया एक सुखकारी। कहते महाराज हे कौशल्य, इसी अयोध्या में वैश्य कुल में एक शांतनु नाम का वैश्य रहता था, जिनके धर्मपत्नी का नाम था ज्ञानवती। धन की कोई कमी नहीं थी, सब तरह से परिपूर्ण था। यदि कमी थी तो एक बच्चे की आंगन में किलकारी गुंजा नहीं था कभी। दोनों दंपति भजन करने लगे, सूर्यदेव की उपासना करने लगे। बहुत दिन उपासना करने के बाद में सूर्यदेव प्रसन्न होते, प्रकट होके बोले जो बड़ा ही वर मांगो, क्या चाहते हो? शांतनु महाराज बोले जो हे भगवान, हमें किसी वस्तु की लालसा नहीं है, एक पुत्र आप हमें प्रदान करें। सूर्यदेव बोले अरे महाराज, आपको एक जन्म क्या 7 जन्म में न पुत्र होगा न पुत्री होगा। कहा महाराज बड़ी लगन से आपकी तपस्या किया है, आप कृपा करेंगे तो जरूर हम पुत्रवान बन सकते हैं। सूर्यदेव प्रसन्न हो गए, बोले महाराज देखो पुत्र तो होगा, लेकिन तेरे दोनों दंपति देख नहीं सकोगे। क्या ये मंजूर है? भले ही हम ना देखें, तेरी पति ना देखे अपने बच्चे को, पुत्रवान तो होंगे। कहा तथास्तु। वही कवि कहते हैं अवध में रहते थे शांतनु वो लिखी ज्ञानवती नारी। अवध वो लिखी ज्ञानवती नारी। जब बच्चे का प्रसव का वो समय आया, धाई आई, तो बच्चा जब जन्म लिया तो ज्ञानवती अंधी बन गई। जब ये बच्चा पेट से बाहर निकला वो अंधी बन गई। धाई बोली महारानी पुत्र को प्राप्त हुआ है। एक दासी दौड़ के गए शांतनु के पास, महाराज महाराज बधाई हो, अब आप पुत्रवान बन गए हो। तो गाने के द्वारा सुना दो में हमें पुत्र हुआ है, तो नामे रख दिया गया उसका श्रवण, जिसका नाम सरवन था, सर्व से भरा था। जिसका नाम सरवन था, जिसका
आज्ञाकारी थे। जब समय हुआ गुरुकुल में जाने का तो वशिष्ठ के यहाँ उनका नाम लिखाया गया और रोज वशिष्ठ के यहाँ जाकर के शिक्षा ग्रहण करता था। एक दिन की बात है, शांतनु महाराज दरवाजे पर बैठे थे। सवन अपना बस्ता लेकर झोला लेकर गुरुकुल में जाने के लिए जब विदा हुआ तो अंधा में एक ऐसा होता जो पद साफ से ही समझ जाते जो कौन आ रहा है। बोले बेटा श्रवण का जी पिताजी, अरे गुरुकुल जा रहे काजी। कहा शांतनु ने बेटा से अगर तुम गुरु के पीछे जा बेटा क्या? अरे बेटा तू देखते नहीं तो मैं अंधा हूं, तेरी मां अंधी है। गुरुजी ज्ञानी मानी है कोई औषधि बता दे। गुरुजी ज्ञानी मानी है कोई औषधि बता दे। गुरुजी पहले के जमाने में हमहू सब देखने छिए जे माइट चिकनी माइटल छलिए आ खूब डबल कर ट्रेन दऽ दै छलिए आ अते टटा आ लिखे छलिए मोने छुआ सब। अब तो सिलेट लेटर बात आप सोचो चल गेली, अब तो कागज पेन के बात आ गेली। ठीक
श्रवण कुमार भी अपना जो दायरा था वहां बैठे थे, सबको गुरुजी सही लेते लेते आ गए श्रवण के पास। श्रवण आज कुछ भी पाठ तैयार नहीं किया था। जब गुरुजी आए तो सबको सही लेते हुए देखा, रे श्रवण, अरे क्या हो रहा है तुम्हें? आज तुमने पाठ तैयारी नहीं की बेटा। छठ श्रवण गुरुजी के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। जो गुरुजी प्रेम से इससे सफाय कृपा, आप कृपा कीजिए गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधेपन से छुटकारा दिला दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, बेटा तू जानते हो तेरे माता पिता जन्म से अंधे नहीं है। कहा तब तुम्हें प्राप्त करने में तेरे माता पिता अपने आंख की बलिदान दिया है। श्रवण बोला, गुरु जी तब तो और कृपा कीजिए, चाहे मेरा प्राण भले ही चले जाए लेकिन मेरे माता पिता को नैन की ज्योति मिले। गुरुदेव बोले, देखो आंख की रोशनी तो नहीं लौट सकती है, लेकिन हाँ ऐसा होगा कुछ क्रिया कर्म जो अपना करते हैं उसके योग वो बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। कहा करना क्या होगा? कहा देखो बेटा अभी तुम बहुत छोटा है, कुछ बड़े हो जाओ तब इस विषय में सोचना। कहा ना गुरुदेव, है पुत्र वही जग में सच्चा, है पुत्र वही जग में सच्चा, जो काम पिता को आता है। और इस नश्वर तन का काम पड़ा या हाथ का बेटा बड़ा दुर्गम है, का बताइए। गुरुदेव बोले, यदि माता पिता को अपने तीर्थ का रतन कराओगे तो संभव है उनकी आंखों में एक ज्ञान की ज्योति पाओगे। यदि तुम अपने माता पिता को भूमंडल पर ये भारतवर्ष में जितने तीर्थ स्थान है सभी जगह ले जाकर वहां स्नान कराओगे तो उस तीर्थ के कृपा से तेरे माता पिता का अंधापन अपने क्रियाकर्म के लायक वो बन सकते हैं। पूरा ठीक तो नहीं होंगे, बन सकते हैं। का गुरुदेव तब कृपा कीजिए, आदेश से हम चलते हैं। वशिष्ठ जी बोले, बेटा तू बहुत छोटा है, अभी मत जा,
कहा नाना तब पुत्र किस काम का, जो मेरे माता पिता मुझे प्राप्त करने में अपना बलिदान दे दिया और वो पुत्र बैठा रहे, ऐसा संभव नहीं है। इसे गुरुदेव आज्ञा दीजिए। वहां से आते महाराज दशरथ भी आ गए। दोनों समझाए, अरे बेटा तो बहुत छोटा भी है, कुछ बड़ा बन जाओ तब जाना। कहना दशरथ जी महाराज बोले तो ऐसा करो, कुछ धन की जरूरत हो तो ले लो। कहा महाराज माता पिता की सेवा में धन की क्या जरूरत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए केवल। तो वशिष्ठ जी बोले बेटा यदि तुम जाना चाहते हो तो अब देर कर यात्रा कर दे, हे सबल तुम्हारी जय हो जय। अब देर कर यात्रा कर दे, सबल तुम्हारी जय हो जय। कर दे सबल तुम्हारी जय हो रुको नहीं, तब यही समय बड़ा सुंदर है, यात्रा कर दो। वहां से एक कामर बनाते हैं, एक में माता को एक में पिता को बैठाए चल दिए। जितने भारतवर्ष के तीर्थ स्थान है सब में स्नान कराते कराते अंत में आ जाते कहा प्रयागराज। चलत सरवन तीर्थराज में पहुंचला सरवन भैया हो, सरवन भैया हो। भैले त्रिवेणी सरवन भैया हो, स्नान किए, माता पिता को भी स्नान कराए, अक्षय वट की पूजन किए, सब करने के बाद वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। अब आ रहे अयोध्या। तो
पहले के जमाना में ऐसा था, दाई माई सब जाती थी, कहीं कहीं तीर्थ स्थान, और अपने गांव के सीमा में जो आती थी तो सीमा पर कुछ देर बैठ जाती थी और थोड़ा मिट्टी लेकर के ऐसे फेंकती थी पीछे, ऐसा होता था। अब तो वो सब नहीं है। तो कहा अब ज्ञान चक्षु कुछ आ गया था, ज्ञानवती और शांतनु को पूछ दिया, बेटा सो बेटा ऐसा मुझे भान आ रहा है तो शायद अयोध्या के सीमा में हम आ चुके हैं। समन बोला जी पिताजी। कहा तो बेटा आज का विश्राम यही है। कहा ठीक है। वही रुक गए। उस समय अयोध्या में एक कोई जंगली जीव आता, बहुत सारे पशु को मार देता। सिपाही लोग बहुत सारा इनाम के लेके रुका नहीं। तो आज स्वयं राजा दशरथ भी बाण लेकर के धनुष पर चढ़ाकर पहरा दे रहे थे। नदी के किनारे किनारे किनारे। क्यों? कोई जंगली जानवर यदि आएगा तो जल तो जरूर पिएगा, तो जल पिएगा तो जल पीते के समय में भी मारेंगे। क्योंकि भैया वो महाराज थे दशरथ जी, प्रेमिया सब हम जानते हैं, वो धनुष यज्ञ में दीक्षित थे। हो सब वेद या लक्ष्य वेद, दोनों वेदों से परिचित थे। ऐसा होने के बाद आज वो सड़क के किनारे किनारे पहरा दे रहे हैं। 12 बजे रात्रि में श्रवण सोया हुआ था। पिताजी बोले बेटा श्रवण तो जैसे जगह हो जी पिताजी। बेटा बहुत जोरों की प्यास लगी है बेटा। का अभी जल ले आया। तुलसी जस भवता बेटा तैसी मिलई सहाय, भाभी को तो कोई मिटा सकता नहीं। श्रवण कुमार जाते हैं शत्रु जी में जल लेने के लिए, तो भैया किसी टोकरा में या कहीं जल ज्यादा जमा हो वहां पर यदि खाली बर्तन को डुबाइएगा तो हवा जो बाहर निकलेगा तो कुछ आवाज तो निकलेगा ना। वैसे ही अपने जलपात्र को जो डुबाए तो आवाज निकला, भप भप ऐसा आवाज निकला। महाराज दशरथ को हुआरे कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। उस रात्रि है, 12 बजे की रात्रि, अंधेरी रात्रि, लेकिन उस आवाज को सुनकर महाराज बाण चला दी। तो जैसे जल भर के उठा रहे हैं वो बाण सीधे आके सीने में लग गया। बाण लगते गूंज उठा, सबल करुण पुकार। जब ये बाण लगा
और रोने लगे, बोले हे माता हे पिता, पल के पीछे बोलते थे हे माता पिता पिता माता। जंगल के सब प्राणी बोलते थे हे माता पिता पिता। सभी बोल उठे हे माता पिता सच सुने, अरे तो बड़ा अपराध हो गया, ये तो किसी मानव की आवाज है। पहुंचते देखा जो एक तपस्वी, अब तो बहुत बड़ा जवान बन गया था, बड़े बड़े दाढ़ी बड़े बड़े केश, महाराज पहचान नहीं सके। बोले हे भैया तू कौन हो? कुछ आवाज नहीं आई। पुनः बोले रे भैया बोलो तो तू कौन हो? कुछ आवाज नहीं आई। तो महाराज दशरथ बोले मैं मेरा परिचय देता हूं, मैं अवधपुरी का दशरथ हूं, मेरा ही बाल हत्यारा है, कर शिकार के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। हम जान के नहीं कि शिकार के धोखे में मैंने तुम्हें मारा है, इसलिए जो दंड देना हो तुम दंड हमें दे सकते हो। जब ये महाराज अपना नाम दिए जो मैं अवधपुरी का दशरथ हूं, सब थोड़ा सजग हुआ, बोला तुम अवधपुरी के दशरथ हो। महाराज आप अवधपुरी के दशरथ हो, तो मैं धन्य हुआ दर्शन करके, क्योंकि अब तो अंत समय में अपने अन्नदाता का दर्शन हो रहा है। वह पान मुबारक हो जिससे मैं देह तज रहा मैं मन के। महाराज आज तो हम धन्य हो गए, लेकिन एक काम आप करें, मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल है, जाके जल पिला दीजिए उनको, तब कहिएगा ये तेरा बेटा मारा गया। इतना कहकर श्रवण कुमार चुप हुए। तो दशरथ जी को हुआ तो शायद ये तो बात बड़ा सुंदर कर रहा है।